दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया। उसके बाद इसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र पूरे होने के बाद लोगों को दूसरे को काम करने का मौका देना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बात नागपुर के एक कार्यक्रम में कही और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 75 साल पूरा होने पर किसी भी नेता को अगर शॉल उड़ाई जाती है तो उसका मतलब ये है कि उनकी उम्र हो चुकी है और अब बाकियों को भी मौका दिया जाना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी दलों का ये कहना हुआ कि उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही है, जिनका इसी साल 75 साल के वो होने वाले हैं, तो अब उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया, विपक्षी दलों ने भी किया। अब जयराम रमेश का ये कहना है कि पीएम मोदी को लौटते ही सर संचालक द्वारा याद दिलाया गया है कि 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सर संघ संचालक ने ये बात कह सकते हैं तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के मोहन भागवत भी हो जाएंगे। एक तीर से दो निशाने। और दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह सिंह और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनको जबरन रिटायरमेंट दिलवा दिया। तो अब ये भी देखना है कि क्या मोदी उनका जो ये नियम खुद के लिए लागू किए वो खुद पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। विवाद है कि 75 साल की उम्र में ये रिटायर रिटायर हो जाना चाहिए। तो सवाल दो है कि 75 साल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्या बीजेपी में ऐसा कोई रूल है। बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं वो कि उनकी एज कितनी है जो 75 साल के रिटायरमेंट की बात हो रही है, उसमें चाहे मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो। आपको विस्तार से इसमें समझाते हैं। मोहन भागवत ने जो 75 साल की उम्र और रिटायरमेंट का जिक्र किया, इस पर चर्चा अभी नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। जब 2014 में केंद्र के सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार कुर्सी पर बैठी थी तो उस दौरान कई नेताओं को बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया और इसको लेकर उस समय काफी उथल पुथल भी हुआ था। खूब चर्चाएं भी हुई थी कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी में इस सिस्टम का 2014 के बाद से पालन किया गया। जेपी नड्डा ने 59 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। नए मुख्यमंत्रियों पर नजर डाली अगर तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, भजन लाल हो राजस्थान, मोहनलाल यादव हो मध्य प्रदेश, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, मोहन चरण मांझी, विप्लव देव, हेमंत विश्व शर्मा। अब हालांकि चूंकि मल्ता वो कांग्रेस के हैं, विश्व शर्मा पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए। लेकिन इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रमोद सावंत हो, पुष्कर सिंह धामी हो, रेखा गुप्ता हो, इन 12 नेताओं ने जब कुर्सी संभाले तब उनकी औसत उम्र 51 साल थी। तो 75 साल से नीचे वालों के रिटायरमेंट बीजेपी में लगभग तय ही मानी जाती है। अब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान तिहाड़ जेल से बाहर आए थे आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तब एक दावा कर दिया था कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन इसके चलते पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। कुर्सी गृह मंत्री अमित शाह को मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल यूपी के इसी एजेंडे के तहत ये कह रहे थे कि अमित शाह के सारे पर यूपी के सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा। इस सब को लेकर खूब चर्चा हुई और इसको लेकर जो सियासी पारा इतना चढ़ा कि क्या सच में 75 साल के फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री मोदी पद से कुर्सी छोड़ देंगे। तो जनता के बीच मैसेज फॉरवर्ड किए गए थे और इसको लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सफाई देने पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई भी नियम हमने नहीं बनाई है और ना बीजेपी में है कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाए। मोदी 2029 तक भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। अगर जो भ्रम फैलाया जा रहा है इससे आपको जानकारी के लिए बता दें। अब सवाल ये कि बीजेपी में कौन कौन से नेता हैं और उनकी उम्र, जो टॉप मोस्ट के जो लीडर हैं उनकी उम्र कितनी है। मोदी की उम्र देखें तो 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ तो अभी 74 साल इनकी मानी गई। और अभी जो 17 सितंबर आएगा 2025 तो ये 75 साल के हो जाएंगे। तो 75 साल के होते ही रिटायरमेंट की बात हो रही है। दूसरी बात आती है 11 सितंबर 1950 को मोहन भागवत का जन्म हुआ तो 11 सितंबर 2025 को ये भी 75 साल के हो जाएंगे। अब आता है अमित शाह की बात। तो अमित शाह 61 साल के करीब में है।
क्योंकि 22 अक्टूबर 1964 का को उनका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद गडकरी आता है, नितिन गडकरी, तो 27 मई 1957 को नितिन गडकरी की है, तो 69 साल के वो हैं। अब 10 जुलाई 1951 को राजनाथ सिंह का जन्म हुआ, तो 74 साल के राजनाथ सिंह हैं, और इसी में देखें तो अब 75 साल के वो हो भी जाएंगे। 10 जुलाई को हो भी गए, दो दिन पहले। अब 2 दिसंबर 1960 को 60 को जेपी नड्डा के डेट ऑफ बर्थ है, तो ये 65 साल के होंगे इस साल। 2 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ 53 साल के होंगे। उनका क्योंकि जन्म 2 जून 1972 को हुआ था। अब 8 मार्च 1953 को वसुंधरा राजे का जन्म हुआ, तो इस साल वो भी 73 साल के होंगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के देखें तो 5 मार्च 1959 को हुआ था, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 67 साल के शिवराज सिंह चौहान होंगे। लेकिन ये जो एज की चर्चा है, ये एज की चर्चा है, तो ऐसे में क्या सवाल ये भी है कि क्या संविधान में या फिर बीजेपी में कोई ऐसा नियम है 75 साल में रिटायरमेंट की? तो देश के संविधान में प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाली योग्यताओं में आयु की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर किसी भी नेता को पीएम बनने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति पीएम का कुर्सी पर ज्यादा से ज्यादा उम्र तक रह सकता है। बीजेपी के संविधान को लेकर अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 75 साल के रिटायरमेंट को लेकर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है, जो और ये भी कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है जिस पर विवाद हो रहा है, रिटायरमेंट होंगे नहीं होंगे ये अपनी मर्जी होगी, पार्टी के फैसला होगा। लेकिन संविधान या फिर बीजेपी के संविधान या भारत का संविधान, दोनों में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है। आपको जानकारी अगर सही पहुंची तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।